हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 4.4 करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो 2x की 2 माइनस 3x प्लस जमा में 5 बराबर है 0। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनको भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है, आपको डी चेक करना है, और डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, और जो b है वो क्या होता है, इससे कंपेयर करवा लो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जो x स्क्वायर के साथ में है वो a है, जो x के साथ में है वो b है, और जो कांस्टेंट इसके साथ कुछ भी नहीं वो हो गया आपका c। ठीक है, अब यहाँ देखो इससे कंपेयर कराओ, a की वैल्यू क्या आई 2, b की क्या है -3, और c की क्या है 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखो, अब इसको विविक्ति कर, जो d होता है ना, ये d, इसको हम क्या बोलते हैं, विविक्ति कर। ठीक है, तो अब देखो ये इसको फॉर्मूले में रख दो, जो ये d है इसको, ये क्या फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर माइनस का 4, और a की वैल्यू आपकी 2 है, और c कितना है आपका 5 यहाँ रख दिया। ठीक है, ये कितना आ गया, -3 का स्क्वायर आ गया आपका 9 माइनस, और ये कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 9 माइनस 40 कितना आ गया, माइनस का 31। अब -31 देखो क्या है, -31 आपकी 0 से छोटी वैल्यू है। जब d के ऊपर कंडीशंस होती हैं, जब d हमारा 0 से छोटा हो तो उस केस में कोई वास्तविक मूल नहीं होता, और अगर d 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होते हैं और अलग अलग होते हैं, और अगर ये जो d है 0 के बराबर होता है तो भी वास्तविक मूल होते हैं, और रूट्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, 3x की 2 माइनस के 4 रूट 3 x जमा में 4 बराबर है 0। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करवाएंगे किसके साथ में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के साथ में इसको हम कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, और b की आ जाएगी आपकी माइनस के 4 रूट 3, जब इसको आप इससे कंपेयर करोगे, और c कितना आ जाएगा आपका 4। इसको फिर से वही d का फॉर्मूला, ये d का फॉर्मूला होता है, इसको फिर से उस d के फॉर्मूले में रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है -4 रूट 3, नहीं सॉरी, c की वैल्यू क्या है आपकी 4। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, और रूट 3 में जब गुना करोगे तो 3 आएगा, तो 16 तिये 48 आपका ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 तिये 12 और 12 चौक 48, ये भी 48 आ गया, बराबर है 0। ओके, अब देखो अतः इसमें केस में क्या होगा कि दिए गए समीकरण के वास्तविक और मूल और समान मूल होंगे, क्योंकि जब d 0 होता है तो जो मूल होते हैं या फिर रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे रूट्स आएंगी। और फॉर्मूला आपके पास लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था रूट्स निकालने का, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला पुट किया, ये तो आपका 0 आया था, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो
ये 0 और माइनस बी, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस बी, यानी 4√3/6। और देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2√3/3। अब इसको देखो, ये आपके दो एक जैसे दो रूट आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और क्या है, समान मूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, 2x की 2 -6x जमा में 3 बराबर है 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करवा लेंगे ax² + bx + c बराबर है 0 के साथ, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, x² के साथ में जो है वो a है, a की वैल्यू क्या है 2, b की क्या है -6, c की क्या है 3, तीनों वैल्यू आ गई आपकी, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, क्या निकाल रहे हैं हम, ये है हमारा डी का मान, ओके, b² - 4ac, ओके। तो अब देखो ये b की वैल्यू क्या है, -6 की 2, -4 गुना में 2 गुना में 3, क्योंकि a क्या है आपका 2 है और c क्या है आपका 3 है, ठीक है। अब देखो माइनस को जब 2 बार गुना किया प्लस 6 6 36, अब -4 3 12 और 12 3 4 3 8 और 8 3 24, 36 में 24 गए कितना आया 12, और 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है। और मैंने बताया था कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपके रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान मूल होंगे, ठीक है। d के ऊपर हमने 3 कंडीशन पढ़ी हैं, जब d, पहला क्वेश्चन हमने यहीं पे किया था, जब d < 0 था, तो जब d < 0 था तो रूट कैसे थे, रूट थे ही नहीं, रूट एग्जिस्ट नहीं करते, वास्तविक इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं, काल्पनिक उनको हम कह सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तुमको हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे d बराबर 0 के लिए और d > 0 के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि जब d की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे हैं, समान हैं और वास्तविक हैं, ठीक है। और d > 0 के लिए भी रूट क्या होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, असमान मूल होंगे, ठीक है। और रूट्स निकालना तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया था पिछले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख लिया आपने वैल्यू, b की वैल्यू 6 थी तो -6 थी तो -b 6 हो गई, प्लस √2 प्लस ये रूट वैल्यू आ गया, क्योंकि ये d का मान है और d का मान 12 है और ये रूट d है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये /4, तो ये देखो √12 को जब आप सोल्व करोगे तो इसको आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे √12 को क्या ले सकते हो आप, यहाँ पे 4 गुना में 3 रूट, इसको बाहर निकाल लो, ये 2√3, ठीक है। तो क्या आ गया, ये 2√3 आ गया बाहर /4। अब 2 कॉमन यहाँ से निकाल लो, फिर ऊपर क्या बच जाएगा, 3 जमा में √3/2, प्लस माइनस का निशान है, एक बार प्लस लोगे एक बार क्या लोगे, माइनस लोगे, तो आपके दो अलग अलग ये रूट आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। प्रश्न 2 देखिए, निम्न प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2x² + kx + 3 बराबर है 0, ठीक है। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करवा लेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्या होती है, ax² + bx + c बराबर है 0, इससे हम कंपेयर करवा लेंगे इसको, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, b की क्या है k है और c की क्या है 3 है, ठीक है। और देखो जब मूल बराबर होते हैं तो जो d का मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो और d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, यानी बराबर है 0, यहीं पे दे रखा है आपने a। अब देखो इसमें फॉर्मूले में रख दो आप, तो फॉर्मूले में रखा आपने फॉर्मूले में जब आप इसको रखोगे तो देखो b² - k 4ac, ठीक है।
अब बी की वैल्यू क्या है, 2 है, के का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है आपका 2 और सी क्या है फिर से 3, 4ac, के स्क्वायर माइनस 24 आ गया। अब देखो जब अगर मूल बराबर है तो ये डी का मान है, डी का मान को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, 0 का डी के मान क्या होना पड़ेगा 0। अगर ये 0 हो गया तो ये कितने किसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट 24 हो गया। और 24 को हम क्या ले सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना में 6, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 का रूट क्या आ गया 2, 2 रूट 6, ठीक है, ये आ गया, के की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो जो अगर मूल बराबर होंगे तो आपके के का मान ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, के एक्स स्क्वायर के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे सारे को, के एक्स स्क्वायर क्योंकि एक पावर यहाँ पे है एक्स की और एक पावर यहाँ पे है, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएंगी, माइनस 2kx प्लस 6 बराबर है 0, ठीक है। और ये इसको जब सरल करोगे आप यहाँ पर आपकी a की वैल्यू आ गई k, b की माइनस 2k और c की क्या आ गई 6, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले में रख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी में देखो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपका, a है आपका k और ये 6, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर 6 चौक 24 माइनस 24k, ठीक है। अगर समीकरण के मूल बराबर हैं तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये देखो 4k, यहाँ से 4k कॉमन निकाल लो, 4k कॉमन निकाल लोगे यहाँ से आप तो अंदर बच जाएगा आपका k माइनस 6 बराबर है 0, ठीक है। अब या तो 4k 0 या फिर k माइनस 6 0, यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि k बराबर k नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 आ गई तो जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि कंडीशन यही थी ना कि a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और a क्या यहाँ पे k है, तो k तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए क्या होना पड़ेगा, k की वैल्यू 6 को आनी पड़ेगी, क्योंकि k की वैल्यू को जब 6 होगी जब ये क्या होगा, समीकरण संतुष्ट होगा, ठीक है, उसके बिना ये नहीं होगा। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखियो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल क्या हो 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहा इसने, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी चौड़ाई मान लेंगे, लंबाई क्या हो जाएगी उसकी डबल हो जाएगी। और कैसा है, ये आयताकार है तो लंबाई गुना में चौड़ाई, क्षेत्रफल आ जाएगा वहां से देखते हैं हमारी x की वैल्यूज क्या आती है। तो वैसे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना बगिया की चौड़ाई क्या मान लेंगे हम x, ठीक है। इसलिए बगिया की लंबाई क्या आ गई 2x मीटर आ गई, क्योंकि चौड़ाई क्या थी x मानी थी। और क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई आपने ले ली x, चौड़ाई नहीं, चौड़ाई आपने मानी थी x, लंबाई जो चौड़ाई की दुगुनी थी 2x हो गई, तो x गुना में 2x कितना आ गया 2x का स्क्वायर। क्षेत्रफल आपको 800 दे रखा था इसने, यहाँ पे 800 दे रखा है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बराबर है 400। और देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 20 आ जाएगा। अब देखो जो भी किसी की लंबाई होती है चौड़ाई होती है वो नेगेटिव वैल्यूज में नहीं होती, 0 हो सकती है
और 0 भी एक पॉइंट की ही लंबाई चौड़ाई होती है। और किसी भी फिगर की आपने इसकी एक पॉइंट जो होता है इसकी आप 0 बोल सकते हो लंबाई चौड़ाई, बाकी किसी फिगर की आप लंबाई चौड़ाई 0 नहीं बोल सकते, और नेगेटिव तो वो होती ही नहीं है। तो बगिया की चौड़ाई क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे यहाँ से। तो बगिया की चौड़ाई क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई, ये 20 आ गया, प्लस का 20 आ गया, ये आ गया प्लस का 20। ठीक है, तो बगिया की लंबाई क्या होगी, जब चौड़ाई मान लो ये x मानी थी तो लंबाई क्या थी 2x थी, तो लंबाई क्या आ गई आपकी 2 गुना में 20 बराबर है 40। ठीक है, तो हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है, क्योंकि उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी और लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, क्लियर। प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष मान ली। ठीक है, तो मान लेंगे हम पहले मित्र की आयु क्या है x वर्ष है, और दूसरे मित्र की आयु क्या है 20 माइनस x। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व जो उसकी आज आयु है उससे 4 वर्ष कम होगी, उसके 4 साल पहले, मान लो आज वो 20 साल का है तो 4 साल पहले वो 16 साल का था। कैसे मालूम पड़ा, माइनस करके मालूम पड़ा। तो पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी। तो दूसरे मित्र की आयु, इसमें से भी x घटा दो, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, ये तो हमने कर लिया था ना कि पहले की आयु x वर्ष है तो दूसरे की कितनी बच गई थी 20 माइनस x। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। अब 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु ये है, दूसरे की आयु ये है, इनका गुणनफल, इनकी गुणा कितनी थी 48, तो ये हमने 48 लिख दिया। अब इसको पहले x को 16 से करो, 16x, फिर इसको इससे माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 जमा में 4x बराबर है 48। ठीक है, अब ये देखो 16x जमा में 4x क्या हो गया, इसको आपने ऐसे लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले माइनस x स्क्वायर जमा के 20x और ये माइनस का 64 बराबर है 48। ठीक है, इस सारे को उधर ले जाओ, चाहे इस सारे को उधर लेके जाओ, क्या आया देखो, x स्क्वायर माइनस का 20x जमा में 64 और जमा में 48 बराबर है 0। तो क्या है ये आपका x स्क्वायर माइनस 20x, 64 और 48 आपके जुड़ गए 112 बन गए आपके ये। ठीक है, और ये देखो यहाँ के देखो, इसको जब कंपेयर करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की -20, c की 112। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्या किसकी वैल्यू होती है, ये d की होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -20 का 2 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c क्या है 112। ठीक है, इसका स्क्वायर करो 400, इसको इससे गुना करो माइनस 448, क्या वैल्यू आई माइनस के 48, जो क्या है 0 से छोटी है। तो जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो ऐसे केस में समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन संभव नहीं है कि दो दोस्त ऐसे होंगे और उनकी आयु के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमाप क्या है 80 मीटर और क्षेत्रफल क्या निकालना है 400 मीटर स्क्वायर का हमने चेक करना है। ठीक है, माना पार्क की लंबाई क्या मान ली हमने x मीटर मान ली, और परिमाप क्या दे रखा है 80 मीटर। पार्क की लंबाई अगर x है तो पार्क की चौड़ाई परिमाप ये दे रखा है, तो चौड़ाई क्या रहेगी, देखो उसमें पार्क में आयताकार जो पार्क होता है उसमें देखो ये x थोड़ा ऐसे लगा लो, ये y,
मान लो ये हमारी लंबाई है, ठीक है, एक्स, तो पारक की चौड़ाई क्या बच जाएगी, 40 माइनस एक्स मीटर बच जाएगी। क्यों? क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला ये होता है 2 लंबाई जमा में चौड़ाई बराबर है 80। तो लंबाई जमा में चौड़ाई क्या बच गया, 40। तो यहाँ से जो चौड़ाई है वो क्या आ गई आपकी, 40 माइनस एक्स, ठीक है, 40 माइनस एक्स आ गई, ठीक है। तो ये लंबाई गुना में चौड़ाई क्या आ गया, 400 आ गया आपका। यहाँ से इसको सोल्व कर लो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 0। ये क्या आएगा, माइनस, इसको इधर ले आओ, इस पूरी वैल्यू को इधर उठा लो, ठीक, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x जमा में 400 बराबर है 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x जमा में 400 बराबर है 0, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, माइनस 40 आ रहा है, गुना क्या आ रही है, 400 यहाँ से, ठीक है। x कॉमन निकाल लो, x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन निकाल लो, x माइनस 20 बराबर है 0, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 20 कॉमन निकाल लो, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 20 बाहर गया, क्या बचा, x माइनस 20 बराबर है 0, ठीक है। अब देखो x माइनस 20 बराबर है 0, x माइनस 20 बराबर है 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। पारक की x क्या था, पारक की लंबाई थी, लंबाई क्या आ गई, 20। चौड़ाई क्या निकाली थी हमने, 40 माइनस x मीटर, ठीक है। तो चौड़ाई क्या आ गई आपकी, 40 माइनस 20, यानी चौड़ाई आ गई आपकी 20 आ गई, ये आपकी चौड़ाई होगी। जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा पारक बनाना संभव है जिसकी लंबाई क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, चौड़ाई भी क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डॉक्टर कविता मैथ्स चैनल है मेरा, आप सबको पता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के ला सकूं, ठीक है। थैंक यू।